लेकिन आपने 20 मिनट भजन का नियम ले लिया है और आप सुबह नहा धो के 20 मिनट भजन में बैठे हो, उसी समय घर परिवार के लोग आपसे बात करें कोई काम, तो आपका मन ही आपको महसूस कराए। यार 20 मिनट तो हम प्रभु को देते, फिर भी उसमें आके तुम 20 मिनट बाद मिलना, ये मन राजी हो गया 20 मिनट, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा 20 मिनट किसी से बात करना। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 5 महीनों से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। निरंतर राधा नाम चलाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, मगर मन अशांत है। पूरा दिन मन में अध्यात्म और सांसारिक सुख सुविधाओं की लड़ाई चलती रहती है। बिल्कुल, ये लड़ाई चलने दो, युद्ध के बाद ही राज सिंहासन मिलता है, ये चलना ही चाहिए। ठीक चल रहे हो इसलिए चल रहा है ये, अगर गलत चलते होते तो बैलेंस बन जाता। ठीक चलने की चेष्टा करो इसलिए युद्ध चल रहा है। परास्त मत होना, लड़ते रहना, वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो आगमा पाइनो अनित्यास, वो आने जाने वाले नाशवान वृत्तियां हैं, और ये नाम सत्य सच्चिदानंद में है। मन शांत इसलिए कि कोई भी मरना नहीं चाहता। मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई, संत का हो चाहे राम। तो मन मरना बहुत कठिन होता। मन मरना का मतलब होता है निर्विषय होना। अब वो उसी में जीवित रहा है अभी तक, अब उसको नाम और अध्यात्म आप सिखा रहे हो, उसको बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। यद्यपि चाह उसकी यही है, पर आदत बिगड़ गई। चाह यही, देखो हर भोग में जाएगा, इसके बाद वो कह देगा नहीं यार इसमें नहीं, वो जो मैं चाह रहा हूं वो इसमें नहीं है। बार बार वो बदलने की चेष्टा करता है, अर्थात वो कुछ ऐसा चाहता है जो यहां नहीं है, वो है भगवदानंद। पर उसको अभी तक विषयानंद की चाट लग गई है, तो भगवदानंद की बात सुनते ही वो घबरा जाता है, इसीलिए अशांति पैदा करता है, घबराहट पैदा करता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम भजन बंद कर दो। लेकिन चुपचाप चलते रहिए, एक दिन यही मन भजन को पकड़ लेगा और तुम चाहोगे भी तो नहीं छोड़ेगा। जैसे आप चाह रहे हो ना विषय छूट जाए, नहीं छूट रहा ना, ऐसे एक दिन ये भजन पकड़ लेगा। जैसे कैसे पकड़ता है, जैसे आप अभी मानो पूरे भजनानंदी नहीं हो, लेकिन आपने 20 मिनट भजन का नियम ले लिया है और आप सुबह नहा धो के 20 मिनट भजन में बैठे हो, उसी समय घर परिवार के लोग आपसे बात करें कोई काम, तो आपका मन ही आपको महसूस कराए। यार 20 मिनट तो हम प्रभु को देते, फिर भी उसमें आके तुम 20 मिनट बाद मिलना, ये मन राजी हो गया 20 मिनट, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा 20 मिनट किसी से बात करना। कि देखो ऐसे हम धीरे धीरे 24 घंटे उसको भगवान में राजी कर ले, तो मन को आप फिर सिखाएंगे कि भजन छोड़ दो, तो नहीं छोड़ पाएगा। एक बार इसको धीरे से लगाना है। अभी नया नया भगवत मार्ग में आ रहा है, पुराना विषयों में रहा है, इसलिए थोड़ी देर लड़ाई चलेगी, और जितना आपका प्रबल भजन है उतना ही आप जल्दी जीत जाओगे। आचरण आचरण सही, भोजन सही, वार्ता सही, मन वाणी से निष्पाप होते हुए भजन, तो पूर्व पाप नष्ट हुआ, मन प्रसन्न हो गया, मन शांत हो गया। भला भजन से मन कहाँ शांत होता है? जब संशय, दुविधा, पापाचरण, पाप प्रवृत्तियां, तब हमारा मन अशांत होता है। अभी दुविधा है मन को कि पता नहीं भगवदानंद है कि नहीं। विषयानंद तो हम भोग कर वर्तमान में आनंद लेते हैं, और ये कह रहे हैं कि राधा राधा जपो आगे सुख मिलेगा, तो इसलिए वो शांत है। पर बात मान के ही तो चला जाता है, अगर मानोगे नहीं तो अनुभव तो है नहीं, फिर कैसे चलोगे? अच्छा इतना तो मानना है कि प्रभु है, प्रभु का नाम सत्य है, प्रभु की लीला सत्य है, प्रभु का रूप सत्य है, तो संतों की बात मान के चल लो, यही मन शांत हो जाएगा। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि। आज परम विश्राम मिल गया, अर्थात मन निश्चल हो गया, भगवदानंद में मगन हो गया, तो घबराओ नहीं, चलो। सबको जलना होता है, प्रारंभ में विषयाकार मन भगवान में लगने में बड़ी बाधा पहुंचाता है लंबे समय तक, और अगर आप जीत गए तो परम पद के अधिकारी हो गए, और जीतेंगे तो है ही, क्योंकि हमारे पास नाम है प्रभु का, वो असत है, और ये सत्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम हमें जिता देगा, घबराने की जरूरत नहीं।